नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी बाल महाभारत कथा पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 और पाठ 6 पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ 5 है विदुर। विदुर जिस प्रकार हम विदुर का चित्र देख सकते हैं, विचित्रवीर्य की जो रानी अंबालिका की दासी थी, उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ और यही धर्मदेव बाद में विदुर कहलाए। विदुर निष्प्रह थे, निर्लोभी थे, मतलब उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था। उनके धर्मशास्त्र और राजनीति के ज्ञान व विवेक से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने इन्हें पहले ही राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तब विदुर ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि इससे आपके बेटों में भेदभाव बढ़ेगा। धृतराष्ट्र ने इससे प्रभावित होकर दुर्योधन को अकेले में बुलाकर समझाया कि विदुर के कहे अनुसार जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि जुआ राज्य के नाश का कारण बन जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। लेकिन आगे क्या होता है कि इस पर भी दुर्योधन ना माना। अपने बेटे दुर्योधन की जिद के कारण धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजा। अब जुए को रोकने के लिए विदुर युधिष्ठिर के पास गए। बड़े आदर से युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, मैं यह सब जानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ, क्योंकि हमारे धर्म में बड़ों का आदर करना हमें सिखाया जाता है और क्षत्रियों को मर्यादा होती है उनके कुल की कि वह किसी के न्योते को ठुकराते नहीं हैं, किसी के निमंत्रण को ठुकराते नहीं हैं। तो इस प्रकार यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। अब हमारा अगला पाठ है कुंती, पाठ 6। तो इसमें जो श्री कृष्ण के पितामह व यदुवंशी राजा शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि उसकी जो पहली संतान होगी उसे वे कुंती भोज को गोद दे देंगे। इस कारण अपनी पहली संतान प्रथा नामक पुत्री को उन्होंने कुंती भोज को गोद दे दिया, इसलिए प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। ऋषि दुर्वासा की 1 वर्ष तक सेवा शुश्रूषा के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती से कहा, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रथा को यह वरदान मिल गया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी उनको वैसा पुत्र प्राप्ति होगी। इस कारण सूर्य के सहयोग से कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके जन्मजात कवच व कुंडल थे। यही बालक कर्ण कहलाया। इसके पश्चात कुंती ने सूर्य की आराधना करना शुरू कर दिया और उससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, जो बाद में कर्ण कहलाए। लेकिन लोक निंदा के डर से कुंती ने उसे एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया, क्योंकि उसे डर था कि बिना ब्याह के अगर बच्चा हुआ है तो वह समाज उन्हें क्या कहेगा। बहुत आगे जाने के बाद अधिरथ नामक एक सारथी की नज़र उस पेटी पर पड़ी और वह पेटी में बच्चे को पाकर खुश हुआ, क्योंकि वह निसंतान था। वह संतान को पाकर बहुत खुश हुआ। दूसरी ओर राजा कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रचा और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। अब इसमें हमें 3 पॉइंट दिख रहे हैं। सूर्य के संयोग से कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, कर्ण को पेटी में डालकर गंगा में बहाना, अधिरथ द्वारा कर्ण का पालन पोषण, कुंती का पांडु से विवाह। उस समय राजाओं में एक से अधिक विवाह करने का मत प्रचलन था, एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन था। तो कुंती के हस्तिनापुर जाने के बाद भीष्म की सलाह पर जो पांडु हैं उन्होंने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। तत्पश्चात एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलते हुए
हिरण का रूप धारण किए हुए ऋषि दंपत्ति को अपने तीर से मार गिराते हैं। तो ऋषि दंपत्ति अपने स्वरूप में आ जाते हैं, वास्तविक स्वरूप में। तब ऋषि मरते मरते पांडु को श्राप दे देते हैं। इससे दुखी होकर पांडु पितामह भीष्म व विदुर को राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं और ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीने लगते हैं। महाराज पांडु की संतान लालसा और शाप के कारण उन्हें संतानोत्पत्ति न कर पाने के कारण कुंती उन्हें जो दुर्वासा ऋषि के वरदान के बारे में बताती है कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया है कि वह जिस भी देवता की आराधना करेगी उनके जैसा पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। तो पांडु के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। पश्चात कुंती और माद्री ने देवताओं की आराधना की शुरू की और 5 पांडवों को जन्म दिया। अब एक बार वसंत ऋतु में महाराज पांडु रानी माद्री के साथ प्रकृति की सुषमा को निहार रहे थे। उसी समय ऋषि के शाप के कारण पांडु की मृत्यु हो जाती है। प्रतीक की मृत्यु का कारण खुद को जानकर माद्री भी पांडु के साथ मर जाती है। कुंती और पांडवों को ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर देते हैं। जब पांडवों को और कुंती को ये बात पता चलती है कि महाराज पांडु की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु का कारण किसने, महारानी माद्री अपने आप को मान लेती है। तो इस प्रकार दोनों की मृत्यु हो जाते हैं और उसके बाद कुंती और पांडव को इससे बहुत दुख होता है, लेकिन ऋषि मुनि उन्हें समझाते हैं और हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द करते हैं। अपने पोते पांडु की मृत्यु के शोक के कारण सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका व अंबालिका को लेकर वन में चली जाती है और वहीं स्वर्ग सिधार जाती है। इस प्रकार हमारा पाठ 5 विदुर और पाठ 6 कुंती संपूर्ण होता है। धन्यवाद।